आइए देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्टिकुलर क्लोज टेस्ट। ये भी एसएससी सीजीएल 2024 का पूछा हुआ एक सेट है, 25वां या 26वां सेट में का है ये क्लोज टेस्ट। थोड़ा सा बड़ा है, ऑप्शंस दिए गए हैं, हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप लोग अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए। इसमें बात हुई है म्यूजिक की। म्यूजिक इज परहैप्स, म्यूजिक जो है, म्यूजिक है शायद द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड, शायद ये सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला ऑफ फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स का एक कुछ तो है, फॉर्मेट है। फॉर्मेट का मतलब होता है आपका लेआउट। लेआउट तो नहीं है, डिजाइन है, पदार्थ है नहीं, एक रूप है, टाइप है। मतलब जितने भी देखिए, शुक्ला जी ने सही आंसर किया है कि, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि जो म्यूजिक है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एक रूप है फाइन आर्ट्स का। ट्रांसेंडिंग, ट्रांसेंड करने का मतलब होता है गो बियॉन्ड द लिमिट। जितने दायरे हैं सबको पार गए, जो सारे दायरों को पार कर चुका है। किस तरह के दायरों को? ऑल काइंड्स ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैरियर, जितने भी भाषा से संबंधी बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं, या संस्कृत से संबंधी बाधाएं, म्यूजिक उन सबको पार कर गया। मतलब म्यूजिक के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। एनी फॉर्म ऑफ, आगे आइए देखते हैं, एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट, फाइन आर्ट का कोई भी रूप इज इजी टू मास्टर एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परफेक्ट। जब बोल रहा है इम्पॉसिबल टू परफेक्ट है, तो फाइन आर्ट का कोई भी फॉर्म लेकर के चलें तो वो आसान तो नहीं होगा। सीरियसनेस की बात तो हो नहीं रही। अर्कसम का मतलब क्या है आपका? इरिटेटिंग, जो इरिटेट कर दे, इरिटेटिंग, ये बना इरिटेटिंग। तो फाइन आर्ट का कोई भी जो फॉर्म है वो आपका बड़ा ही डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू मास्टर। मतलब आप सोचे कि तुरंत उसमें मास्टर हो जाए, बहुत अच्छा कर ले जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू परफेक्ट, और लगभग लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, संभव के बराबर है कि आप परफेक्ट हो पाए। एंड म्यूजिक इज नो एक्सेप्शन, और म्यूजिक उनसे अलग नहीं है। यानी म्यूजिक के साथ भी यही है कि अगर आप उसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आप परफेक्ट हो ही जाएं। तो इसका आंसर बनेगा तीसरा। जब आप इसे पढ़ के समझेंगे तभी आंसर कर पाएंगे। जल्दबाजी में आंसर करेंगे गड़बड़ा जाएगा। आराम से करिए आंसर। फिर आगे देखिए, नेचर, जो प्रकृति की बात हो रही है, देखिए कॉमा लगा के इसके बारे में, जैसा कि हमें पता है, हैज ब्लेस्ड ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द ह्यूमन रेस विद म्यूजिकल एबिलिटी ऑफ सम सॉर्ट। ऑफ सम सॉर्ट, म्यूजिकल एबिलिटी मतलब किसी न किसी तरह से म्यूजिक से रिलेटेड एबिलिटीज होती हैं ऑफ सम सॉर्ट। कितने लोगों को? जो प्रकृति है, प्रकृति ने लगभग 2/3 ह्यूमन रेस को, मानव जाति को, किसी न किसी तरह के म्यूजिकल एबिलिटी से नवाजा है। मतलब जो भी हमारे देश की या विश्व की पॉपुलेशन है, इस सेंटेंस के हिसाब से इन्होंने ये बोला है कि प्रकृति ने उसके 2/3 लोगों को किसी न किसी तरह का, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा हारमोनियम तबला बजाता है, मतलब कुछ न कुछ जो है उसको मिला ही है। म्यूजिक हैज द पावर, म्यूजिक के पास वो पावर है टू, अब यहां ब्लैंक को लगाइए। वैसे यील्ड का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस। इफेक्ट का मतलब इम्पैक्ट। कैटेलाइज क्या होता है? इसका मतलब होता है टू एनकरेज। ये ब्रिंग, ब्रिंग आउट, देखिए एनकरेज नहीं, ब्रिंग आउट लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे ब्रिंग आउट आएगा कि म्यूजिक के पास इतनी ताकत है टू ब्रिंग आउट द डीपेस्ट इमोशंस, कि आपके अंदर जो इमोशंस दबे हुए हैं ना, सुन करके आपको डीपेस्ट इमोशंस भी बाहर चले आते हैं। तो ये तो आंसर सही किया आप लोगों ने, 4 ही जिन लोगों ने किया है। देखिए फिर कोई 23वें का, प्रशांत पढ़ के करिए यार आंसर, कुछ भी आंसर कर रहे हैं, पढ़ के करिए। यहाँ आइए, अब देखिए 24वां क्या दिया, क्या होगा भैया इसमें? इनफैक्ट, वास्तव में की अगर बात किया जाए, इट इज अ मैजिक मेडिसिन, कि म्यूजिक जो है वो एक तरह का जादुई दवा है। एंड मेनी सीक रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब होता है शेल्टर, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सीख, खोजते हैं शरण, किसमें? म्यूजिक में। देखिए लगता है रुक गया है वीडियो। तो जो म्यूजिक है आपका, कि इसके पास एक जादुई दवा है। एंड मेनी सीक रिफ्यूज
वो लोग इसमें अपने आप को चाहते हैं कि मिले इन इट, की इसके अंदर उनको भी एक रास्ता मिले, मतलब म्यूजिक उनको भी आए, वो भी उससे निपुण हो। व्हेन दे आर डिप्रेस्ड, जब वो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, तनाव में होते हैं, और स्ट्रेस्ड, इट इज दिस इंटीमेसी, और यही तो, दिस इंटीमेसी की अगर बात की जाए तो यही तो इसका अपनापन है, दैट मेक्स अस लिसन, जो कि हमको मजबूर कर देती है कि हम सुने क्या, लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक को सुने, नॉर आइदर और नाइदर, क्या होगा, इवन हम मतलब गुनगुनाए, और लगा है वहां, उस और से पता चलेगा कि इसमें भी और ही होगा, और ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि इट इज दिस इंटीमेसी, यही तो अपनापन है म्यूजिक का, जो हमें म्यूजिक सुनने पे मजबूर कर देती है, या गुनगुनाने पे मजबूर कर देती है, या कभी कभी गाने को मजबूर कर देती है। आगे दिस सिंगिंग, आगे बढ़ते हैं इसमें, दिस सिंगिंग और रियलिस्टिकली स्पीकिंग, और ये जो गाना है और रियलिस्टिकली स्पीकिंग, और यथार्थ रूप से अगर कोई बात बोली जाए तो एक्सप्रेसिंग वंस इमोशंस म्यूजिकली समटाइम टेक्स अ सीरियस टर्न, ये जो आप म्यूजिक की बात कर रहे हैं कभी कभी बड़ा ही सीरियस टर्न ले लेता है। द डिजायर टू सिंग बिफोर एन ऑडियंस, ऑडियंस के सामने बोलने की जो एक इच्छा है, इज इनोसेंट, बड़ा ही प्यारा इच्छा है, वो होना चाहिए, अच्छी बात है, एंड ब्यूटीफुल, बड़ा ही सुंदर है, एंड इंडीड, वास्तव में, इट इज परफेक्टली ऑल राइट टू हैव सच अ जेन्युइन डिजायर, ये बिल्कुल सही है अगर आपके अंदर ऐसा डिजायर है, perfectly all right to have such a genuine desire, but it is also important to understand, लेकिन ये भी जरूरी है समझना, that singing is an, क्या होगा, इंट्रिकेट, देखिए एन लगा हुआ है तो मिक्स तो गया, यूनिफॉर्म चला गया, क्या होगा, इंट्रिकेट मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड एंड डिटेल्ड, इंट्रिकेट का मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड हो एंड जो डिटेल्ड हो। अब यही लगाना है कि कॉम्प्लिकेटेड वाला वर्ड वहां आएगा या फिर अनकॉम्प्लिकेटेड वाला वर्ड वहां पे आएगा। लेकिन भी ध्यान देना है कि जो सिंगिंग है वो एक बड़ा ही इंट्रिकेट आर्ट है, मतलब बड़ा ही जटिल है, इतना आसान नहीं है, और जो म्यूजिक है वो आपका डिटेल्ड, काफी बहुत सारी चीजें जानने के लिए, अ हाईली रिफाइंड वन एट दैट विच रिक्वायर्स सिस्टमेटिक, अगर आप इसमें अच्छा होना चाहते हैं तो आपको सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, लंबे समय तक प्रयास करना पड़ेगा, और एक बहुत ही सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा टू बी एक्सेप्टेबल, तब जाकर के आप म्यूजिक में अच्छा कर पाएंगे। ये रहा हमारा क्लोज टेस्ट, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप क्लास को अभी भी लाइव देख रहे हैं, वीडियो अगर रुकी नहीं है तो जरा कमेंट करके मुझे बताइए तो कि कितने सही किए हैं आप लोग, कितना सही है आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, जल्दी से बताएं। ये मुझे लग रहा है कि नेटवर्क के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, अदरवाइज मैं तो अच्छा खासा जो है वाईफाई लगवाया हूँ, पता नहीं क्यों रुक जाती है क्लास। कितना सही है भाई, आहा, कमेंट करके बताइए तो, जल्दी से कमेंट करें, बताएं कितना सही है। आपके कमेंट आ नहीं रहे, यानी कि आप लोग तक जो है कि मुझे लगता है कि वीडियो नेटवर्क का इशू है ना। चलिए फिर ठीक है, चलते हैं, थैंक यू वेरी मच, इसको देख लीजिएगा आप लोग, मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय।